हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोलरता के बारे में और मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मोलरता किसे कहते हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी पैटर्न होगा, एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स कराएंगे और एनसीईआरटी के अलग कॉन्सेप्ट वाले भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए भाई, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता, तो अगर मोलरता की बात की जाए तो इसके लिए मैं आपको अगर बात करें मोलरता, मोलरता को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से और मोलरता का फॉर्मूला होता है बेटा, मोलरता होता है n अपॉन कैपिटल W और कैपिटल W होगा किलोग्राम में। n अपॉन कैपिटल W और कैपिटल W किसमें होगा बेटा? किलोग्राम। ये मोलरता का फॉर्मूला है। याद होगा आपको जब डेफिनेशन बनानी सिखाई थी तो बताया था ऊपर वाली चीज विलेय की होती है और n किससे डिनोट करते हैं? n को मोल से, तो विलेय के मोल होंगे बेटा। ये आ रही है बात समझ में? नीचे वाली चीज या तो विलयन की होगी या विलायक की होगी। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आयतन है तो 100% विलयन का होता है और अगर भार है तो वो विलयन का भी हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। तो मोलरता के अंदर यहाँ पर जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है। वो क्या बेटा? विलायक का भार, राइट। विलायक का भार कहो या फिर द्रव्यमान कहो, बात एक ही है। भार कहो या फिर द्रव्यमान, ये फिजिक्स का खेल है। भार और द्रव्यमान की चीजें अलग अलग होती है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री के अंदर दोनों हम एक ही मान के चलते हैं। भार को या फिर द्रव्यमान को। तो ऊपर वाली चीज बेटा विलेय की हो गई और नीचे वाली चीज विलायक की। याद होगा मैंने आपसे कहा था नीचे वाली चीज को फिक्स करते हैं। अगर प्रतिशत मात्रा है तो 100 फिक्स करेंगे और अगर प्रतिशत मात्रा नहीं है तो 1000। अब थोड़ा फील करो, 1000 भाई भार है ना, तो 1000 ग्राम फिक्स करूंगा या फिर 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के। 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के। तो या तो 1000 ग्राम फिक्स करो या फिर 1 किलोग्राम फिक्स करो। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि भाई 1 किलोग्राम किसमें बेटा? विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये कंटेनर है तो एक कंटेनर में आपने क्या करा? 1 किलोग्राम पानी लिया और इस 1 किलोग्राम पानी में आप जितनी कोई विलेय की मोल डिजोल्व कराओगे, विलेय के मोल घोलोगे, विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। आपने 2 मोल डिजोल्व करा दिए तो इस विलयन की मोलरता कितनी होगी? 2। आपने 3 मोल डिजोल्व कराए विलेय के तो इस विलयन की मोलरता कितनी होगी? 3। जितने भी मोल्स इस 1 किलोग्राम पानी में डिजोल्व कराओगे वो उस विलयन की क्या होगी? मोलरता होगी। तो आई होप मोलरता की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि मोलरता किसे कहते हैं। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम किसमें? विलायक में। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मोलरता में क्या किसका भार होता है? विलायक का भार होता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित क्या चीज उपस्थित है? विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो हम इसे किलोग्राम में रख रहे हैं, हम इसे ग्राम में भी तो रख सकते हैं। तो हमने अगर ग्राम में रखना है तो मोलरता बराबर n अपॉन कैपिटल W अगर ग्राम में होगा तो फिर हमने कितना फिक्स करना होता है? 1000। जितना फिक्स करेंगे उससे गुना कर देंगे। भाई किलोग्राम में 1 फिक्स कर रहे हैं तो 1 से गुना कर दी। 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 1 तो सबकी गुना में होता है। और अगर आप ग्राम में फिक्स कर रहे हो तो 1000 फिक्स करना होगा तो इसलिए 1000 से गुना कर दी। ये फॉर्मूला भी हो सकता है और ये फॉर्मूला भी हो सकता है। अब चूंकि हम जानते हैं मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार या द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? मोलर द्रव्यमान या भार बटे अणुभार, n का मान। तो मैं n की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं भाई मोलरता बराबर n की जगह मैं क्या रख सकता हूं? W अपॉन m बटे, ऑलरेडी पहले W किस में है? ग्राम में, और गुना 1000। किलोग्राम वाला भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर यहाँ किलोग्राम में होगा तो बस वहां 1000 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूले आ सकते हैं मोलरता के। चलिए
तो अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं। मोललता, ध्यान से देखना बेटा, मोललता क्या हो। 1 किलोग्राम, सॉरी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं, बेटा ग्राम अणुओं को मोल्स ही तो बोलते हैं, ग्राम अणुओं, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि किस सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और किस सांद्रता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे सांद्रता जिनमें आयतन आता है उन पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, ऐसे सांद्रता जिनमें आयतन नहीं आता उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमने बताया ना मोललता, मोललता बताओ भाई, N/कैपिटल W, क्या ताप का प्रभाव मोल पे पड़ता है? नहीं पड़ता। क्या ताप का प्रभाव द्रव्यमान पे पड़ता है, भार पे पड़ता है? नहीं पड़ता। केवल किस पे पड़ता है? आयतन पे। समझाया था आपको। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं तो आप पहले वो लेक्चर देख सकते हो, मोलरता वाला या फिर सांद्रता वाला। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। देखो ऊपर मोल है और नीचे किलोग्राम है, इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। तो बेटा मोललता बराबर होगा विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। विलेय के मोल, मोल को n से डिनोट करते हैं, विलायक के द्रव्यमान को हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। और कैपिटल W किस में होगा बेटा? किलोग्राम में। चूंकि हम जानते हैं भाई n बराबर होता है W/m, भार बटे अणुभार के, इसलिए मैंने n की जगह क्या रख दिया बेटा? W/m। ये स्मॉल w है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, और बटे पहले कैपिटल W था और वो किसमें है बेटा? किलोग्राम में। तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं। क्लियर है बात? मैंने कहा यदि यदि विलायक का भार ग्राम में हो, यदि विलायक का भार किसमें बेटा? ग्राम में हो। अगर विलायक का भार ग्राम में हुआ तो मैं किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करूंगा? सॉरी ये ग्राम है बेटा, तो मैं किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करूंगा? ग्राम में। और जब मैं कैपिटल W को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करनी पड़ेगी। तो अब कैपिटल W ग्राम में कन्वर्ट हो गया और ऊपर हमने क्या कर दी? 1000 से गुना। तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मोललता की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको, याद रखना वो ग्राम में है। अब बात करते हैं मोललता पर आंकिक प्रश्न, मोललता पर आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स के बारे में। क्या कहता है न्यूमेरिकल्स में? पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल कहता है भाई, ध्यान से देखना, वो कहता है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं बेटा, एसिटिक एसिड। एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। यानी के 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल लिया, उसको 75 ग्राम बेंजीन में घोल दिया, तो वो कह रहा है कि इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब उसने भार दिया है बेटा, मोल नहीं दिए, तो मोल निकालने पड़ेंगे मुझे। तो चलिए और शुरू करते हैं भाई न्यूमेरिकल्स को। ध्यान से देखना बेटा। चलो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं? मोललता का फॉर्मूला। मोललता जिसे हम डिनोट करें स्मॉल m से, वो बराबर होगा बेटा स्मॉल w, भार दे रखा है ना, भार दे रखा है भाई, तो स्मॉल w बटे m डैश, क्योंकि अणुभार को भी हम m से डिनोट करते हैं इसलिए, और मोललता को भी m से डिनोट करते हैं, इसलिए अब क्या अणुभार को हमने m डैश से डिनोट कर दिया। तो m डैश गुना कैपिटल W, और कैपिटल W हमें किस में रखना है? ग्राम में, क्योंकि विलायक का भार उसने ग्राम में दिया बेटा, और अगर ग्राम में रखना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना। इसे समीकरण 1 कह दो, इसे समीकरण 1 कह दो। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया।
अब मुझे मोललता निकालने के लिए स्मॉल डब्ल्यू चाहिए। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। एम डैश चाहिए। एम डैश क्या है? विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू चाहिए। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। चलिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो आप ही बताओ कम मात्रा में कौन है? एथेनोइक एसिड है ना। तो जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। यानी कि ये भार स्मॉल डब्ल्यू है, ये भार कैपिटल डब्ल्यू है। क्लियर है बात? चलिए तो दिया है बेटा, दिया है स्मॉल डब्ल्यू 2.5 ग्राम। क्लियर है बात? अब चूंकि मुझे अणुभार चाहिए भाई, जिसका भार उसी का अणुभार। भार एसिटिक एसिड का है तो विलेय एसिटिक एसिड होगा, तो एसिटिक एसिड का ही अणुभार। तो एम डैश, एम डैश किसका निकालोगे? एसिटिक एसिड का। फॉर्मूला होता है CH3COOH। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। CH3COOH। अब आप जानते हो कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये बात मैंने बार बार लिखवा भी दी, आपको बता भी दी, तो इसलिए आपको पता भी होगा, नहीं पता तो अब भी मैं बता रहा हूं। तो एम डैश बराबर कार्बन के एक परमाणु का भार 12। नंबर ऑफ कार्बन चेक करो कितने हैं? 2 है ना, 1 और 1 2। अरे है ना, बोलो भाई। चलिए प्लस प्लस देखो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, कितना हाइड्रोजन है? 3 और 1 4, तो 4 से गुना करूंगा। प्लस ऑक्सीजन का 16 है, कितना ऑक्सीजन है? 2 भाई, 2 है ना, 2 एकम, सॉरी 1 और 1 2, तो गुना करो इसमें। 12 दूनी 24 प्लस 4 एकम 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 और 24, 36 और 4 40 और 20 60। तो इसलिए एम डैश कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। तो एम डैश भी मेरे पास है, स्मॉल डब्ल्यू भी मेरे पास है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, भाई कैपिटल डब्ल्यू दिया उसने 75 ग्राम। 75 ग्राम दे रखा है, दे रखा है कैपिटल डब्ल्यू। तो सारी वैल्यूज आपके पास है। आप क्या करो, उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे रखोगे समीकरण 1 में, तो हमारे पास चेक करो मोललता, स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना है? 2.5 अपॉन अणुभार कितना बेटा? 60 गुना कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 75, और ऊपर कितना है बेटा? 1000। ऊपर कितना है? 1000। तो देखते हैं बेटा, मोललता एम बराबर, अब देखो ये पॉइंट हटेगा, 2 1 0 नीचे आ जाएगी, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना। इस जीरो से अगर देखो आप, तो इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऊपर बचा बेटा कितना? 25। ध्यान से देखते रहो बेटा, ऊपर बचा 25 गुना 100, नीचे बचा बेटा 60 गुना 75। इस जीरो से ये जीरो खत्म, बोलो 25 तिया होता है 75, 25 तिया 75, तो ऊपर 10 बचा, नीचे 6 गुना 3 बचा। अब अगर इसे आप काटो, इसे अगर देखो तो ये 5 बार कट जाएगा 2 से, और ये 3 बार कट जाएगा 2 से, तो ऊपर 5 और नीचे 9। ऊपर 5 और नीचे बेटा कितना बचा? 9। 5/9। 5/9 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, 5/9 को भाई 5 पे 9 का टेबल पढ़ना है, जो कि नहीं पढ़ा जा सकता। पॉइंट लगे उतारोगे 0, पढ़ा जाएगा। 9 पंजे होता है 45, 5 बार चल जाएगा, कितना बचेगा? 5। फिर क्या करोगे? 0 उतार लोगे, फिर से 9 पंजे कितना होगा? 45, फिर 5 बच जाएगा, फिर क्या करोगे? 0 उतार लो, फिर से 9 बचे कितना? 45। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आने वाला है? 0.55। 0.55। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है मोललता का। मैंने बताया था ना, मात्रक होता है बेटा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, या फिर बस स्मॉल एम लिख दो, मोल प्रति किलोग्राम या फिर स्मॉल एम। समझ रहे बात को?
आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। या फिर आप पहले ही स्टार्टिंग में आप मोल भी निकाल सकते थे, W अपॉन M का मान भी निकाल सकते थे। W इतना है, M इतना है, सॉरी ये रहा 60, तो W अपॉन M से मोल निकाल लोगे, विलायक का भार इतना है तो N अपॉन कैपिटल W रख सकते हो वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 2 बार आ चुका है, 2 बार न्यूमेरिकल आ चुका है, इस बार भी ये 2025 में भी आया है बोर्ड के अंदर। यूपी बोर्ड 2025 में भी ये न्यूमेरिकल आया है इस साल, और 2000 आई थिंक 20 में आया था शायद। 2 बार आ चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कहता है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1/10 मोल घुले हैं, इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। मोललता निकालने तो फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई। मोल दिए हैं तो पहले जो मोललता है लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोल दे रखे हैं ना, तो चूंकि हम जानते हैं मोल के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोललता स्मॉल m बराबर N अपॉन कैपिटल W ग्राम में, क्योंकि ग्राम में दे रखा है विलायक का भार, और गुना करोगे 1000 से। इसे समीकरण 1 कह देना। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो देख लेते हैं। दिया है विलायक का भार जिसे हम बोलते हैं बेटा कैपिटल W, कितना दिया है 100 ग्राम। और क्या दे रखा है मोल, विलेय के मोल जिसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल n से, कितने 1/10। 1/10 को 0.1 लिख सकता हूं मैं, बोलो भाई क्लियर है बात? तो मोल भी है, कैपिटल W भी है, समीकरण 1 से, तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, या उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से। ध्यान से देखो बेटा, मोललता स्मॉल m बराबर n कितना है 0.1, कैपिटल W कितना है 100 गुना 1000। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। यहां देखो अब इसके बाद, तो यानी कि मोललता स्मॉल m बराबर, देखो पॉइंट हटेगा, एक और 0 नीचे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो ऊपर 1 बचा, नीचे एक और 0 आ गई भैया, गुना 10, और ऊपर क्या है बेटा 1000। क्लियर है बात? तो मोललता स्मॉल m बराबर, ऊपर भी 1000, 1000 ही कम 1000 होता है ना, ऊपर भी 1000 और नीचे भी 1000, कितनी बार चल जाएगा? एक बार। मात्रा क्या होगा बेटा, या तो स्मॉल m लगाओगे या फिर मोल प्रति किलोग्राम। कितना आसान क्वेश्चन था, और ये 2 नंबर में न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा आपको ये न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। ये भी बहुत आसान है। वो कह रहा है एक लवण का अनुभार 30 है, कोई लवण है जिसका अनुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम जल में घोली जाती है, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करो। लवण की जो 3 ग्राम मात्रा है वो 250 ग्राम जल में घोलनी है, तो इस विलयन की हमें क्या बतानी है? मोललता बतानी है। चलिए मोललता का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई हम? मोललता स्मॉल m बराबर क्या होता है बेटा? भाई भार दे रखा है तो W अपॉन m डैश गुना कैपिटल W ग्राम में दे रखा है इसलिए ग्राम में रखेंगे, और ऊपर क्या कर देंगे 1000 से गुना। समीकरण क्या क्या है? 2 से 1। अब दिया है उसने साफ साफ, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक लवण का अनुभार 30 है, अनुभार दे दिया, अनुभार का क्या है? अनुभार m डैश कितना दे दिया बेटा? 30। स्मॉल w 3 ग्राम मात्रा, यानी कि हमारे पास लवण की कितनी मात्रा घोल रखी हमने? 3 ग्राम। कितने ग्राम जल में घोली? जल विलायक होगा तो कैपिटल W कितने बेटा? 250 ग्राम जल में। तो स्मॉल w भी है, m डैश भी, कैपिटल W भी है, समीकरण 1 से। कितना आसान क्वेश्चन है, समीकरण 1 से।
कर लोगे खुद इसे। मोललता, मोललता स्मॉल एम बराबर, सॉरी हाँ स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा 3, अणुभार कितना है 30 गुना 250 गुना 1000। तो कर लेना इसके बाद इस न्यूमेरिकल को खुद, अभी तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, खुद कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यूरिया के 0.25 मोलल, मोलल का मतलब मोललता। अब क्यों उसने बेटा मोललता दे दी, मोललता दे दी, कितनी दे दी 0.25। आगे क्या कह रहा है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन, यानी कि विलयन का भार दे दिया 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन, तो विलयन का भार ही तो है, को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान, यूरिया का भार निकालना है, यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, यूरिया का भार निकालना है। ठीक है भाई, कैसे निकालोगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मोललता का, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, मोललता, मोललता स्मॉल एम बराबर होती है विलेय के मोल, विलेय मतलब यूरिया के मोल, यूरिया के मोल बटे विलायक का भार। विलायक कौन है, जलीय विलयन है तो जलीय होगा, या विलायक का द्रव्यमान भी लिख सकता हूं मैं यहाँ, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किस में रखना है बेटा, ग्राम में, तो अगर ग्राम में रखना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 से गुना। इस हमने समीकरण 1 कह दी। मोललता बराबर होता है विलेय, यूरिया के मोल मतलब विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, किस में रख दिया हमने, ग्राम में रखा, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 से गुना। अब मोललता तो दे रखी है उसने, दे रखी है तो दिया है मोललता, भाई मोलल का मतलब ही मोललता है, कितनी दे रखी है 0.25, मोललता तो दे रखी है, यूरिया के मोल चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। एक और चीज दे रखी है विलयन का भार, जलीय विलयन का है ना बेटा, विलयन का भार या विलयन का द्रव्यमान, पूरी बात लिख लेते हैं, विलयन का द्रव्यमान। बात तो एक है भार को या द्रव्यमान को, पहले बता चुका, विलयन का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे भाई आप जानते हो ये 2.5 किलो है, 2.5 किलो, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, 2 किलो 2000 ग्राम के बराबर होगा, और आधे किलो 500 ग्राम के बराबर होगा, तो 2000 और 500 2500 ग्राम, यानी कि विलयन का जो, मैं ये भी लिख रहा हूं, विलयन का जो भार आ गया वो कितना आ गया बेटा 2500 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि विलायक का भार भी ग्राम में रखना है, तो सारी वैल्यूज हम ग्राम में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। मोललता दी है, यूरिया जल का विलयन दिया है, पूछ क्या रहा है, यूरिया का भार पूछ रहा है, यूरिया का द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान निकालने के लिए मोल पता होने चाहिए। तो चलिए भाई यूरिया के मोल निकालते हैं। तो यूरिया के मोल निकालने के लिए ध्यान से देखना बेटा, यूरिया के मोल निकालने के लिए यूरिया का अणुभार चाहिए होगा, तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान एम डैश से डिनोट कर दूं, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH2। जब प्रत्येक परमाणु के भार को आप जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल, कितना आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होगा, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, 14 और 2 16, कार्बन का 12, 16 12 28, ऑक्सीजन का 16, 28 और 16 44, फिर 14 58 और 2 60 ग्राम प्रति मोल। तो अब मैं निकाल, माना यूरिया का द्रव्यमान बराबर स्मॉल डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, मान लिया हमने यूरिया का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल डब्ल्यू है, ध्यान से देखना।
तो यूरिया के मोल, यूरिया के मोल, मोल बराबर होगा यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान। यूरिया का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल w, और मोलर द्रव्यमान कितना है, 60 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है, यूरिया के मोल पता चल गया। अब रह गया विलायक का भार। विलायक का भार, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि हम द्रव्यमान लेके चल रहे हैं इसलिए द्रव्यमान रखना। विलायक का द्रव्यमान बराबर होगा विलयन का द्रव्यमान भाई माइनस विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। आप जानते हो जो मैं वैसे बता रहा हूं कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के। होता है नहीं होता है बताओ। अब मुझे विलायक चाहिए तो विलायक विलेय को इधर लेकर आऊंगा ना, विलायक चाहिए ना तो विलेय को इधर ले आओ, इधर आगे माइनस को हो जाएगा तो विलयन में से विलेय घटा दो, क्या निकल के आ जाएगा, विलायक निकल के आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बहुत अच्छे। तो वही करा हमने, विलायक का भार निकालने के लिए हमने क्या करा, विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा दिया। अब बताओ विलयन का द्रव्यमान कितना है, 2500 ग्राम, माइनस विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय कौन है, यूरिया, यूरिया ही तो है। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना मान रखा है, W, तो विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया, 2500 माइनस W। अब सारी वैल्यू रख दो, अब सारी वैल्यूज हमारे पास समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखो बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखोगे मोललता, मोललता की वैल्यू हमारे पास, तो वैल्यू पुट करते हैं। मोललता की वैल्यू कितनी है, 0.25 बराबर यूरिया के मोल, यूरिया के मोल कितने हो गए, W बटे 60, W बटे 60, बटे में कैपिटल W, कैपिटल W क्या है, विलायक का द्रव्यमान कितना है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो 2500 माइनस स्मॉल w, और गुना ऊपर कितने से हो रही है, 1000 से। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आप देखोगे तो 0 से 0 खत्म, अरे होगा ना बताओ भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, W निकालना है ना, तो W गुना 100, W गुना 100, ये सारी के सारी इसकी गुना में आ जाएंगे, तो 0.25 गुना 6, ये 6 गुना, ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, 2500 माइनस स्मॉल w, तो मैं W निकाल सकता हूं, W बराबर 0.25 गुना 6, 2500 माइनस स्मॉल w बटे बेटा कितना आ जाएगा, 100। अब आपको पता है कि जब पॉइंट हटाते हैं हम तो 2 जीरो नीचे आती है, पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, 25 बचा, 25 चौक 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 से काट दो इसे कितनी बार, 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 3 बार। अब देखो क्या बचा, W बराबर 3, 2500 माइनस स्मॉल w बटे 2 की गुना जब 100 में करोगे 200। देखिए भाई अब इससे आगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर, तो W बराबर 200 की गुना जब W में करोगे, 200 की गुना जब W में करोगे, तो ध्यान से देखो 200 की गुना जब W में करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 W बराबर, यहाँ 3 की गुना 25 में करो, 25 या 75, 7500 हो जाएगा, और 3 की गुना W में करो तो माइनस के 3W, भाई 3 की गुना 2500 में जाएगी तो 25 या 7500 हो जाएगा, माइनस 3 की गुना W में जाएगा तो 3W हो जाएगा। अब 3W इधर आगे कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो 200 और 3W कितना आ जाएगा, 203W बराबर 7500, तो W बराबर कितना आएगा, 7500 बटे 203। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, आप लगभग कैलकुलेशन करना सीखें। ये 7500 है तो मैं 203 को लगभग 200 के बराबर मान सकता हूं। अगर 200 के बराबर मानूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 75 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 इतने ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 37.5 ग्राम, राइट। अगर आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हो और अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो तो भी लगभग इतना ही आएगा। तो या तो टाइम लगा लो कैलकुलेशन में या फिर अप्रोक्स कैलकुलेशन करके आंसर लगभग इतना ही आने वाला है। वहां 37 आ सकता है, 37.0, 37.2, 37.3 आ सकता है, यहाँ 37.5 आ गया।
अप्रोक्स आंसर सेम ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। देखो न्यूमेरिकल करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू अपनी मेहनत को बनाए रखें। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो रिपीट कर ले एक और बार, देख ले कि भाई न्यूमेरिकल को कैसे कराया, क्या मेथड था न्यूमेरिकल का। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करें खुद से। खुद से जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सीख पाओगे और स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यानी कि जो जो पढ़ाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो अगर आप मतलब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से आप सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियोस देखना शुरू करें ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि हमने सारी बात वहां बता रखी है। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। सेम इस तरह का क्वेश्चन है ये भी। क्या कहता है क्वेश्चन? चीनी का एक शिरा है। शिरा क्या होता है? चाशनी बोल दो, चाशनी। चाशनी कह दो भाई, चाशनी। ये चाशनी है। आप मतलब ये पानी ले रखा है आपने इसमें, और इसमें आपने पानी के अंदर चीनी घोल रखी है बेटा, और जो विलियन बना उसका नाम हम शीरा बोल रहे हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं? शीरा कह रहे हैं। समझ लो, इस चीनी को मैं सुक्रोज भी बोल सकता हूं, तो जरूरी नहीं चीनी आ जाए, वर्ड सुक्रोज भी यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है? सुक्रोज। ठीक है बेटा। हाँ, तो ये एक चाशनी है। वो ये कह रहा है कि चीनी के शिरे में, चीनी का एक शिरा है 214.2 ग्राम में, यानी कि जो शिरा है ना उसकी क्वांटिटी कितनी है? 214.2 ग्राम। और शीरा कब बनता है? जब चीनी को हम किस में डिसॉल्व करते हैं? पानी में। तो शीरा हमारा क्या है बेटा? विलियन, क्योंकि चीनी और पानी से मिलकर क्या तैयार होता है? विलियन तैयार होता है। और वो कह रहा है शीरे का जो भार है ना वो कितना है? 214.2 ग्राम। तो इसका मतलब ये भार किसका दे दिया? विलियन का दे दिया, विलायक का नहीं, विलियन का। आगे चलो, चीनी के एक शिरे में 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। देखो इस शिरे के अंदर इतने वेट में चीनी की मात्रा कितनी डिजोल्व है? 34.2 ग्राम। 34.2 ग्राम इतनी चीनी है। समझ रहे हो बात को? तो वो कह रहा है बेटा चीनी की शिरे में मोललता क्या होगी? सुक्रोज भी कह सकते हैं, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला भी लिख रखा है मैंने इनका। तो सबसे पहले चूंकि मोललता निकालनी है तो मोललता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई हम? मोललता। मोललता स्मॉल m बराबर स्मॉल w m डैश गुना कैपिटल W ग्राम में और गुना 1000। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। स्मॉल m डैश क्या है? विलेय का अणुभार। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। जब हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हुआ तो सॉल्यूशन के अंदर पानी है और चीनी है, तो बताओ यहां पर चीनी विलेय होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं? बताओ जल्दी से, क्या पानी विलायक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, पानी यहां पर विलायक है, जल यहां पर विलायक है और चीनी यहां पर विलेय है। तो स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। विलेय कौन है? चीनी। तो चीनी का भार कितना है? 34.2 ग्राम। और चीनी का क्या निकालना है हमें? अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं? परमाणुओं के भार को जोड़कर, और परमाणुओं के भार हमें यहां दे रखे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा बात। ठीक है, तो निकालते हैं भाई, हम निकालते हैं। दिया है दिया है क्या? चीनी का भार। चीनी मतलब सुक्रोज, शुगर। चीनी का भार स्मॉल w कितना दिया भाई? 34.2 ग्राम। चीनी का क्या निकालना है? अणुभार। तो चीनी का अणुभार जिसे हम डिनोट करते हैं m डैश से। यहां पर चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज का C12H22O11। C12H22O11। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 12 है। कार्बन कितने? 12 प्लस प्लस देखो बेटा, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? एक है हाइड्रोजन, कितने? 22 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 है ऑक्सीजन, कितने? 11। तो 12 12 144।
22 कम 22, 16 की जब 11 में गुना करोगे तो 16 धाम 160, 16 और जोड़ दो तो 176, 176 और 144 320, 320 और 22 342, तो m डैश कितना आ गया बेटा 342। बोलो बात समझ भाई, भाई जोड़ तो सकते ही हो ना 342। कैपिटल डब्ल्यू भाई विलायक का भार, दिया क्या है उसने, विलियन का भार दिया क्या बेटा, और क्या दिया है, विलियन का भार, शीरा विलियन ही तो है, शीरे का भार ही तो दिया है, शीरा क्या है विलियन, तो ध्यान से देखो बेटा विलियन का भार, विलियन का भार, विलियन का भार कितना दिया है उसने बेटा 214.2 ग्राम, और चाहिए हमें क्या विलायक। अब मुझे विलय का भार भी पता है, चीनी विलय तो है, विलियन का भार भी पता है, मोललता में चाहिए किसका भार होता है, विलायक का, तो मैं निकाल सकता हूं कि भाई विलायक का भार बराबर, विलायक का भार बराबर विलियन माइनस विलियन का भार माइनस विलय का भार, विलय का भार। अरे यार ये बात समझ में, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, तो विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर, विलियन का भार कितना था 214.2 माइनस विलय का भार कितना है, विलय चीनी, चीनी का भार कितना है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। बोलो भाई समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छा, 34.2 ग्राम, तो घटा दो, घटा दो, मैं घटा रहा हूं, 214.2 में से 34.2 ग्राम घटाने, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 3 नहीं जा सकते, इधर इधर से लोगे तो 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 1 बचा 180, पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब क्या आने वाला है बेटा 180, 180 ग्राम, विलायक का भार कितना है 180 ग्राम, यानी कि जल हमने कितना लिया होगा 180 ग्राम। अब मुझे जल का भार भी पता है, ध्यान से देखो, अब मुझे स्मॉल डब्ल्यू भी पता है, एम डैश भी पता है, और विलायक का भार भी मुझे कैपिटल डब्ल्यू पता चल गया, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो वैल्यू, मोललता, मोललता कैपिटल डब्ल्यू बराबर, सॉरी मोललता स्मॉल एम बराबर किसके होगा बेटा, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू 34.2 बटे एम डैश 342 गुना कैपिटल डब्ल्यू 180 और गुना 1000। क्लियर है बात, देखो अब यहां पर इस जीरो से ये जीरो खत्म, पॉइंट हटेगा एक और जीरो नीचे आ जाएगी, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ऊपर क्या बचा बेटा 342 गुना 10, नीचे क्या बचा 342 गुना 18, 342 से 342 खत्म, 10 2 से कट जाएगा 5 बार, 18 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 पंजे 10, 9 दूनी 18, तो 5/9, फिर से वही 5/9 का मतलब पॉइंट लैग होता है 0, 9 पंजे 45, फिर 5 बच गया, फिर 0, 9 पंजे 45, तो ऐसे आंसर कितना आ जाएगा 0.55। मात्रा क्या होगा बेटा स्मॉल एम या फिर मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। कि अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।